Assalamu alaikum, dear 6th class students. I am your SSC teacher Rashad Singh. I welcome all of you to your renowned Hosseini Public High School, HMT Srinagar online classes. Dear students, today in our first online class we are going to talk about globes and maps, which is the fourth chapter of your book. तो बच्चों इस चैप्टर में हम बात करेंगे मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस as well as the classification of maps. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक ग्लोब्स एंड मैप्स। बच्चों जब हम अपने इर्द गिर्द या ऊपर देखते हैं तो हम जमीन को सिर्फ उसके हॉरिजॉन तक देख सकते हैं। हॉरिजॉन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन का मतलब है जहां पर हमें जमीन और आसमान बाहम या एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं, उसे हम हॉरिजॉन कहते हैं। तो जब हम फ्लाइट में सफर करते हैं और खिड़की से नीचे देखते हैं तो हम जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम सारी जमीन की सरफेस को देख नहीं सकते। यहां तक कि जो सैटेलाइट से जमीन की तस्वीरें ली गई है वो भी सारी जमीन की सतह को या सरफेस को कैप्चर नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस धरती को, इस जमीन को बहुत बड़ा बनाने के साथ साथ गोल भी बनाया है। इसीलिए बच्चों इस जमीन को एक साथ स्टडी करना या पढ़ना या जानकारी मालूमात हासिल करना थोड़ा बहुत दुश्वार हो जाता है। तो इसी तरह की मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए हम ग्लोब्स और मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों जानते हैं हम ग्लोब्स और मैप्स। पहले हम बात करेंगे ग्लोब्स की। व्हाट इज अ ग्लोब? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? तो a globe is a three-dimensional human-made model of the earth. यानी जो ग्लोब है ना, ये इंसान का बनाया हुआ जमीन का नक्शा है। मॉडल का मतलब होता है नमूना, नक्शा, जो कि इस जमीन का बनाया हुआ है। And it gives us the exact representation of the earth. यानी ये जो ग्लोब है ना, ये हमें जमीन की बराबर शक्ल दिखाता है। इसी ग्लोब की बदौलत, इसी ग्लोब की मदद से हम रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओकेरेंस ऑफ डे एंड नाइट समझ पाते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, इसी ग्लोब की मदद से हम लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स as well as location of the places समझ पाते हैं। तो बच्चों ये these are the advantages of globe। ये सारी चीजें हम सिर्फ ग्लोब की ही बदौलत समझ पाते हैं। लेकिन बच्चों इन फवाइद या इन बेनिफिट्स या एडवांटेजेस के बावजूद ग्लोब्स की कुछ खामियां होती हैं। It has also some disadvantages. First of all, it doesn't give us a detailed information about physical features or the location of small towns। अरे बच्चों जो छोटी छोटी जगह होती है ग्लोब हमें उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या तफसीली मालूमात नहीं दे पाते। सेकेंडली बेटा इट इज बल्कि टू कैरी, इसे हम आसानी से कैरी भी नहीं कर सकते। नीदर इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड, इसे हम फोल्ड भी नहीं कर सकते, इसे हम रोल भी नहीं कर सकते। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। तो इस तरह की मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए अब हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा मैप क्या है? A map is the representation of the Earth's surface or a part of Earth's surface drawn on a flat surface। ये जो मैप होता है ना, मैप क्या है? मैप जो जमीन है वो उसकी सतह की रिप्रेजेंटेशन करता है, नुमाइंदगी करता है, या जमीन के सिर्फ एक हिस्से की। ग्लोब क्या था? ऐसे होल हमें दिखाता, लेकिन ये जो मैप है ये जमीन के किसी भी हिस्से की या किसी भी टुकड़े की हम बना सकते हैं। ये जो मैप है, मैप ग्लोब से हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या तफसीली मालूमात देता है। मैप हमें फिजिकल फीचर्स या छोटे बड़े इलाकों, वाटर बॉडीज और लैंड फॉर्म्स के बारे में डिटेल
भी कर सकते हैं। और बच्चों याद रखना है कि ये जो आर्ट है मैप मेकिंग का, मैप जो बनाते हैं उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और द पर्सन हु मेक्स द मैप, जो मैप बनाते हैं उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। एंड ए बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस, जैसे कि आपको पता ही है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द मैप्स। बच्चों अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, जो मैप्स होते हैं इसकी कितने किस्में होती है। तो मैप्स की 3 किस्में होती है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप्स। तो जो फिजिकल मैप्स है ये हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा के बारे में मालूमात देता है। एंड वी हैव द पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स हमें कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स एज वेल एज विलेजेस के बारे में मालूमात देता है। एंड एट द लास्ट वी हैव द थीमेटिक मैप्स। Thematic maps gives us information about agriculture, population, mining, roads, railways, population, etc. तो these are the 3 types of maps. तो बच्चों I hope कि you must have got the topic well. तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दूसरे क्लास में। तो तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह हाफिज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।